नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह गायकवाड़, डेंटल सर्जन एवं कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते मैं चाहूँगा कि मेरे देश के नागरिक स्वच्छ, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहें। आज हम डिस्कशन करेंगे वॉट्स अर्थात मस्से के बारे में। मस्सा आमतौर पर त्वचा में होने वाली वृद्धि है जिसका प्रमुख कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आमतौर पर यह फटी हुई त्वचा के थ्रू प्रवेश कर जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जो होता है, जो स्किन में एक इरप्शन दिखाई देता है जिसको हम मस्सा कहते हैं। मस्सा शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है और यह आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर फैल भी सकता है। मस्सा कैसे दिखता है? अगर मस्से को अपन देखेंगे तो एक मस्सा छोटा पिन हेड की तरह हो सकता है, से लेकर मटर के दाने तक का भी हो सकता है। जो इसका सरफेस होता है रफ होता है, हार्ड होता है और बम्प्स होता है और मसल ओवरग्रोथ भी इसमें दिखाई देता है। कई बार एक छोटे बम्प्स होते हैं, कई बार ये बहुत बड़े बम्प्स में दिखाई देते हैं। जो मस्से का मेन जो कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। अन्य जो कारण में अगर डिस्कशन करेंगे तो इसमें विटामिन्स की कमी के कारण होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी की डिफिशियंसी की वजह से होता है और मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से भी यह होता है। मस्से के प्रकार के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं तो मस्से होते हैं आमतौर पर 5 प्रकार के मस्से होते हैं। सामान्य मस्से जो कि शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। प्लांटर मस्से जो कि पैर के तालू में तलवे में होता है और फ्लैट मस्से ये आमतौर पर बाहों में, चेहरे पे, जांघों पर दिखाई देते हैं और फिलीफॉर्म मस्से या गर्दन पे, मुंह में, आँख, नाक, ठुड्डी आदि पर दिखाई देते हैं। इसके साइज छोटा होता है। पेरिंगुअल मस्से जो होते हैं पैरों की और हाथों की उंगलियों के नाखूनों पर मैक्सिमम यह दिखाई देते हैं। यह दर्दनाक होते हैं एवं नाखून के ग्रोथ को भी यह प्रभावित करते हैं। जो इसका संक्रमण कैसे फैलता है? जो संक्रमण है, अगर अपन किसी जो इन्फेक्टेड मस्से को अगर अपन टच करते हैं, उस मस्से को टच करके हम दूसरे जगह को टच करते हैं तो मस्से फैलने का चांसेस रहता है और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी ये फैल सकता है। और अपन जो इन्फेक्टेड मस्से वाला टॉवल को यूज़ करते हैं, शेविंग किट को यूज़ करते हैं, साबुन, सोप वगैरह को यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को इन्फेक्टेड वाले पर्सन से आप यूज़ करते हैं तो यह दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन, अनइन्फेक्टेड प्लेस में फैलने के चांसेस बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मस्सा हमेशा ही फैलता है, बट इसके चांसेस बने रहते हैं। जो मस्सा के हम इसको कैसे रोक सकते हैं? मस्सा इसको रोकने के लिए अपन साफ सफाई मेंटेन करना चाहिए। जहाँ मस्सा हुआ है वहाँ हमको हाथों से नहीं टच करना चाहिए। शेविंग करते समय अपन को बतौर ध्यान रखना चाहिए और मस्से को अब हम डिस्कशन करेंगे मस्से के ट्रीटमेंट के बारे में। जो ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, ये हमेशा परमानेंट रिमूवल नहीं होता है। कई बार क्या होता है, वापस ये रिपीट कर सकता है। और जो इसका जो कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, डक्ट टैप अपन यूज़ कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड का यूज़ किया जा सकता है, फ्रीजिंग थेरेपी के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्रायो सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है और एक सर्जिकल रिमूवल के द्वारा भी इसको किया जा सकता है। जो इसमें अपन सभी पेशेंट का उपचार कर सकते हैं। केवल उस पेशेंट का उपयोग ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, इनका अपन को मस्सों का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ये जो होता है, मस्से अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं और पेनफुल है तो यह इसको ट्रीटमेंट प्रॉपर पे करना चाहिए। जो अगर ट्रीटमेंट के बाद अपन को इसमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? ट्रीटमेंट के पश्चात हमें जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको पूरी तरह से उसको मेंटेन करना चाहिए, क्लीनिनेस मेंटेन करना चाहिए, उसको इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। उस एरिया को ब्लीडिंग से रोकने के लिए अपन कुछ एंटीकोगुलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और जो मस्से से अपने को कैसे बचा जा सकता है? मस्से से बचने के लिए अपने को मस्से वाले जो पर्सन है जिनको मसा हुआ है उनके कांटेक्ट में आने से हमको अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर टच हो जाता है उनका इन्फेक्टेड मस्सा तो वो उसके बाद हमको हाथ साफ करने चाहिए और मस्से वाले पर्सन का तौलिया, टॉवल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, शेविंग किट वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए और कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए जो एक इन्फेक्टेड मस्सा की जगह यूज़ हुआ है। ठीक है। और इसमें जैसे आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।